मेरी उंगली का घर्षण उस दरार में बढ़ता ही जा रहा था। इस बार मधु ने मेरी जीभ अपने होठों से पकड़ लिया और दांतों से थोड़ा सा काट दिया। मैंने भी उस हरकत का जवाब वैसे ही दिया। मैंने उसकी जीभ को जोर जोर से चूसे जा रहा था। उससे जोर का झटका लिया और अपना सीना मेरे सीने से रगड़ने लगी। उसके नाखून मेरी कमर को एहसास दे रहे थे कि प्यार की दस्तक है। मैंने पीछे से उसका सूट हल्का सा ऊपर कर दिया और मेरी उंगलियां उसकी नंगी कमर पर चलने लगी। उसके बदन की खुशबू मेरी सांसों में मिल रही थी। मेरी उंगलियां पीछे से सलवार में नितंबों की दरार से होते हुए उसके पीछे के छेद को रगड़ने लगी। अब काफी देर हो चुकी थी। मधु के होठ मैंने चूम चूम कर साफ कर दिए। अब हम कुछ पल के लिए अलग हो गए और एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और मुस्कुराए जा रहे थे। आत्मा एक द्रल से तड़प हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म की खुशबू उसके सांसों से आने लगी थी। मधु, फिर एक बात बोलो। बाबू, तुमने तो मेरी सारी लिपस्टिक चाट चाट कर साफ कर दी। बाबू, ऐसे नीचे गई तो सबको पता चल जाएगा। प्लीज ना, तुम एक बार नीचे से जाकर मेरी बाइक से लिपस्टिक ला दो। और ये कहकर मेरे गले लग गई। तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कभी बाहर नहीं जाने दूंगी। देख लेना, जिस्म को छूने वाले तो बहुत मिले, तुमने मेरी रूह को छू लिया है। और ये कहकर उसने मेरी गर्दन पर काट लिया। जैसे ही मैं उसके लिप्स पर किस करने लगा। बाबू, प्लीज मान जाओ ना, अब नीचे जाओ और जल्दी लेकर आओ मेरी प्यारी सी लिपस्टिक। मैंने कहा, मेरे साथ ये तो धोखा है। तुमने प्यार किया, अभी अभी मुझे करने ही नहीं दे रहे हो। चलो एक वादा करो, लिपस्टिक मैं ले आऊंगा, लेकिन लगाऊंगा भी मैं। तो उसने अपनी आंखों से हामी भर दी, एक कातिल मुस्कान के साथ। अब मैं लंच रूम से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ मेरी सारी शर्ट पैंट से बाहर निकली हुई थी। मुझे मेरी गर्दन पर थोड़ी सी जलन का एहसास हुआ। शायद मधु ने मुझे काट लिया था। मेरी शर्ट का सबसे ऊपर का बटन टूटा हुआ था। मुझे एहसास हुआ। सबसे पहले मैं बाथरूम गया और अपने आप को देखा, कपड़े सही किया। देखा तो मेरी गर्दन पर के निशान थे। अपनी सीट पर गया, अपने बैग से फेस वॉश लिया और अच्छे से मुंह धो लिया। अब मैंने मधु का बैग लिया और उसमें से लिपस्टिक ढूंढने लगा। उससे पहले मुझे मधु की परफ्यूम मिली। मैंने थोड़ी सी अपनी हथेली पर छिड़क ली और अपनी नाक से सूंघा। एक पल के लिए जैसे उसके जिस्म की खुशबू मेरे जिस्म में भर गई हो, जैसे उसकी रूह मेरे आत्मा में मिल गई हो। और मैं उसके गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लेकर वापस आने लगा। मेरे कदमों में आज अलग ही ऊर्जा का संचार था। पर मैं लंच रूम में फिर से पहुंच गया। मधु, क्या बात है? तुमने बहुत टाइम लगा दिया। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अब ऐसे जो मुस्कुरा रहे हो, क्या इरादा है तुम्हारा? मुझे मेरी लिपस्टिक दो। मैंने फिर से उसको अपनी बाहों में भर लिया, मेरी आंखों में देखा, कहने लगी, इतना प्यार करके गए हो। आते ही फिर से मैंने कहा, जितना सांस लेना जरूरी है, इतनी ही जरूरी है तुम्हारी छुअन, तुम्हारी सांसों की गर्मी, तुम्हारे बदन की तपिश। मधु ने कहा, वीर प्लीज ना बाबू, मान जाओ ना, आज बहुत प्यार कर लिया ना, आप चलो ना, कोई आ जाएगा। मैंने कहा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? तुमने कहा था तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक मैं लगाऊंगा। अच्छा बाबा, आप जल्दी करो। मधु ने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मेरे दोनों हाथ उसकी कमर पर थे और मैंने अब लिपस्टिक अपने होठों में पकड़ी हुई थी। मैं धीरे से अपने होठ मधु के होठों के पास लेकर गया। इसी बीच में
मेरा एक पैर मधु के दोनों पैरों के बीच में थोड़ा अंदर चला गया। मेरे पैर का घर्षण उसकी जांघों के अंदर वाले ऐसे होने लगा। मधु फिर से सिहर गई और उसने अपने दोनों नाखून मेरी कमर में गाड़ दिए। फिर से मेरी शर्ट पैंट से बाहर हो गई। मेरी सांसों की गर्मी सीधा उसके होठों पर पड़ने लगी थी। मेरी सांसों की गर्मी से उसके होठ के ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा पीला हो चुका था। मैंने लिपस्टिक का किनारा होठों पर चालू करके घुमाना शुरू किया। मेरी भी सांसें तेज हो रही थी। मैंने पीछे से अपने हाथों को उसकी तंबों की गोलाई पर लेके गया। मधु ने इतनी जोर की अंगड़ाई ली कि लिपस्टिक उसके गाल पर लग गई। उसने कहा, वीर, गाल को मैं साफ कर लूँगी, प्लीज़ जल्दी लगा दो ना, मुझे मज़ा आ रहा है लेकिन डर भी लग रहा है, बहुत देर हो गई हमें। अब मैंने उंगलियों से लिपस्टिक को पकड़ा और अच्छे से होठों पर लगा दिया। सबसे पहले लिप लाइनर जैसे लगाते हैं वैसे लाइन उकेरी। मेरे होठ अभी उसके होठों के बिल्कुल पास थे। मैंने अपनी जीभ उसके नाक और ऊपर के होठ के बीच में रख दी। मधु बोली, वीर क्या कर रहे हो? मैंने तो थोड़ा सा गरज लग गया, उसी को सही कर रहा हूँ। मैं उसके होठों के चारों तरफ अपनी जीभ से चाटने लगा। फिर हमने जोर का हक किया। उसकी पैंटी से आती हुई मनमोहक गंध मुझे मदहोश कर रही थी और आगे बढ़ने को मजबूर कर रही थी और अपनी जीभ से जांघ को जोर जोर से रगड़ने लगा। पैंटी के किनारे वाले हिस्से पर जोर से काट लिए। उसके मुंह से वीर। उसने धीरे धीरे अपनी दोनों टांगें और चौड़ी कर दी। मेरे दोनों हाथों की कोहनी उसके घुटनों पर टिका दी और उसकी जांघों पर अपने नाखूनों से हल्के हल्के कुरेदने लगा। मेरी उंगलियां घुटनों से लेकर उसके पैंटी के छोर तक नाखूनों से हल्के हल्के छूने लगी, कुरेदने लगी। वासना का संचार हमारे अंग अंग में होने लगा। उसके दोनों हाथ मेरे सिर के बालों पर थे। मेरे बालों को मदहोश होकर खींचने लगी। उसके मुंह से इस अंदाज में अपना मुंह नाम सुनना मुझे और मदहोश कर रहा था। जैसे ही वह मेरा नाम लेती, मैं उसको और जोर से चाटते जा रहा था। जैसे पेंटी को थोड़ी सी अंदर को ले गया, मुझे वहाँ एक तिल नजर आया। उस तिल के चारों ओर अपनी जीभ फिराने लगा। उसकी जांघों पर जो छोटे छोटे रोए ने वे सारे खड़े हो गए वासना के प्रवाह के कारण। मैंने चाट चाट कर उसके आसपास के हिस्से को लाल कर दिया। मेरी जीभ की रगड़ आग में घी का काम कर रही थी। बेताबी हम दोनों में बढ़ती जा रही थी। मैंने उसकी पैंटी की एक किनारे को दांतों में फंसाकर ऊपर तक ले जाने लगा। मेरी दाढ़ी उसकी जांघों पर रगड़ खा रही थी। उसका धारीदार बाजू पूरा सिमट कर नितंबों तक पहुंच गया। अब मैंने दोनों हाथों से योनि वाले हिस्से पर अपना हाथ तिरछा खड़ा किया, जैसे मार्शल आर्ट के खिलाड़ी अपने हाथों से कुछ भी सामान तोड़ते हैं। यानी अपना हाथ तिरछा खड़ा किया उसकी योनि के मध्य भाग में। ताजों का काफ़ी सारा कपड़ा वहाँ इकट्ठा हो रखा था। मैंने अपने दूसरे हाथ से उस कपड़े को धीरे धीरे साइड किया ताकि मैं योनि का एहसास और करीब से नहीं सकूं। अभी योनि के ऊपर से सारी सिलवटें दूर हो चुकी थी। मेरा हाथ चाकू की तरह खड़ा था योनि के मध्य में। अब मैंने अपने हाथ को हल्का हल्का ऊपर से नीचे चलाना शुरू किया। उसके पूरे बदन में एक अलग सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी सांसें बढ़ने लगी थी और इसी वजह से उसका सीना, हाथ, पेट अंदर बाहर होने लगे रहे थे। योनि के मध्य में मेरा हाथ ऊपर नीचे चलता जा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने पूरे पेट खोल दिए। अब एकदम झटके से मैंने अपने हाथ को दाएं से बाएं योनि पर चला दिया।
या ये कहो योनि को हल्का सा सहला दिया। अब मेरे हाथ का दबाव उसकी योनि पर और ज़्यादा पड़ने लगा था। मेरे हाथ की रफ्तार बढ़ रही थी और इसी बीच उसने अपने दोनों हाथों से कुर्सी के हैंडल को जोर से पकड़ा और अपने नितंबों को आगे पीछे करने लगी। उसका काम रस हल्का हल्का रिस रहा था और उसकी उत्तेजना को मैं अपने हाथों की रफ्तार बढ़ाकर बढ़ावा दे रहा था। अपने चरम सीमा पर थी, उसके नितंबों के आगे पीछे होने की गति बढ़ने लगी। अब मैंने अपना हाथ हटा लिया और देखा राजू के ऊपर ही जो मेरा हाथ लगा हुआ था योनि की आकृति बनी हुई थी। उसकी पैंटी और उसका प्लाजो थोड़ा सा योनि में चला गया था और वह हिस्सा थोड़ा थोड़ा गीला नजर आ रहा था। अब मैंने अपनी जीभ वहाँ रख दी। मेरे दोनों हाथ उसके दोनों जांघों पर, मेरी जीभ मदहोशी में उसको जोर जोर से चाटने लगी। मेरी जीभ से लार निकलकर उसके प्लाजो और पैंटी को गीला कर रही थी। मैंने जोर से अपनी जीभ को ऊपर नीचे शुरू कर दिया। उसके नितंबों की रफ्तार अपने चरम पर थी। उसके मुंह से वीर और धीरे धीरे मादक आवाजें उसके मुंह से निकल रही थी। दोनों हाथों की उंगलियां उसकी जांघों को जोर से पकड़ा। मेरी उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। वीर और धीरे धीरे मादक आवाजें उसके मुंह से निकल रही थी। दोनों हाथों की उंगलियां उसकी जांघों से जोर से पकड़ा। मेरी उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने अपने दोनों पैर मेरे गालों से सटा लिए और अपने नितंबों से झटका देने लगी और मैं भी जोर जोर से चाटने लगा और अंततः उसकी योनि ने काम रस छोड़ दी। मेरी जीभ पर उसका एहसास होने लगा था। वह अपने दोनों हाथों से मेरे चेहरे पर उठा रही थी, लेकिन मैं लगातार चाटते ही जा रहा था। दिन पर दिन हमारे दोनों की बेताबी बढ़ती जा रही थी। जब भी मौका मिलता हम अच्छे से आलिंगन करते, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। आज मैं ऑफिस में मधु से पहले ही पहुंची है। इंतजार करने लगा। आज मधु थोड़ी सी लेट लग रही है। वह तो 9 बजे तक आ जाती है। आज पता नहीं क्या हुआ। ऐसे करते करते 15 हो चुके हैं और मैं टाइम हर 2 मिनट के बाद देखे जा रहा हूँ। वह कहते हैं ना कि इंतजार करता नहीं है, और वह भी जब उस का इंतजार हो तो 1 सेकंड भी 1 घंटे के बराबर होता है, जो वो जाता है जरा। और इतनी ही देर में मधु ऑफिस में प्रवेश करती है। हमारी नजरें मिलती हैं। मैंने प्रश्नवाचक निगाहों से कहाँ रह गई थी, थोड़ा हक ज़्यादा आते हुए, थोड़ा नाराज होते हुए मधु ने क्यूब से स्माइल की फ्लाइंग किस की और मेरा गुस्सा झट से गायब। अरे एक बात बताना तो भूल ही गया दोस्तों, आज मधु का ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल अलग था। मैं उसे इस रूट में पहली बार देख रहा था। इतनी फॉर्मल ड्रेस में वो देखने में बहुत ही कामुक लग रही थी। उसकी लिपस्टिक लाल रंग की थी। उसके होठ पर बनी हुई रेखाएं हल्के हल्के नजर आ रही थी। दिल कर रहा था कि अभी खड़ा हूँ और अभी अपनी जीप से चलाता हूँ, उसको सही कर दो। उसकी शर्ट ग्रीन कलर की थी। कानों पर बालियां लटकती हुई बालों से टकरा रही थी। मुझे उसकी बालियों से ईर्ष्या सी होने लगी। मुझसे पहले वह कैसे टच कर सकती है। मैं सोच रहा था, इन बालियों में छोटे छोटे रोए जो गालों पर होते हैं, कान के बिल्कुल साइड में, वे इनमें फंसते नहीं है क्या। शर्ट की फिटिंग बहुत टाइट थी। उसकी ब्रा हल्के हल्के नजर आ रही थी। शायद पिंक कलर की पहनी है। मेरे हिसाब से उसके ऊपर पॉल्का डॉट बने हुए हैं। तब उसने अपना लैपटॉप टेबल पर रखा और खड़े होकर मुझसे बात कर रही थी। मेरा ध्यान उसके नेल पॉलिश कर गया। मैंने हल्का सा अपना हाथ आगे किया और उसके उंगलियों के बीच में हल्के से ओढ़नी फिराई और हाथ अपने हाथों से पकड़कर किस करने लगा। वह बोल पड़ी, सुबह सुबह ये क्या वीर, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मान जाओ ना बाबू,
मेरे सोना बाबू, हम भी उस्ताद थोड़े से अलग वाले हैं। इस खेल के एकदम से उसकी नज़रों में देखा और कहने लगा, तुम्हारी नेल पॉलिश आज बहुत अच्छी लग रही है, और उसके ऊपर ये बना हुआ हल्का सा डिजाइन, इसको चूमने का मन कर रहा है। ये कहते हुए मैंने झटके से चुम्बन ले लिया। उसके उंगलियों पर, उसके नेल पॉलिश पर बीच वाली उंगली जैसे ही मैं किस करने लगा तो गौर किया नाखून के साथ में एक छोटा सा रोम करा हुआ था। एनर्जी के कारण बनता है। मैंने उसको मुंह में लिया और हिला दिया। उससे झट से अपना हाथ वापस लिया और बोली, शैतान हो गया है मेरा बेबी। मुझे बहुत दर्द हुआ, लेकिन ये कहते हुए भी वह मुस्कुरा ही रही थी। लेकिन मेरा दर्द अब भी उसकी राह पर ही अटका हुआ था। मेरे खातिर मन में आज बहुत कुछ अलग ही चल रहा था। मैंने कहा, मधु यार, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं आया। लंच रूम में चलें, लंच से ही थोड़ा खा लेते हैं। हम दोनों ही उठकर सुबह 9:30 बजे लंच रूम की तरफ चल दिए। वह मेरे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे ब्लैक कलर की पैंट डाली हुई बहुत फिटिंग वाली थी। उस पर पतली सी ब्राउन कलर की बेल्ट। मन तो कर रहा था इस बेल्ट में हाथ डालकर अभी इसको पीछे की तरफ खींच लूं और प्यार करना शुरू करूं। शैतानी अंदाज में पीछे से उसके नितंबों पर हल्की सी चपत लगाई। उसे एकदम से मुड़ के देखा कि कोई और तो नहीं है वहाँ पर। उसने मौके का फायदा उठाया, मेरे होठों पर किस करना शुरू किया। मैं भी उसको चुंबन दिए जा रहा था। एकदम जैसे ही वह पीछे हुई, मेरे गले में पहनी हुई चेन मेरी शर्ट के बटन में फंस गई। एकदम से हुए समरे से बेचारी शर्ट के 2 बटन शहीद हो गए। उसकी ब्रा मुझे साफ साफ नजर आने लगी थी। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वही कलर कॉम्बिनेशन था। तो दोस्तों, आपको ये रोमांटिक कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।